भगवान के भक्ति और सेवा करना चाहिए हमेशा। क्योंकि आप ये सोचेंगे कि भगवान के सेवा और भक्ति में लगेंगे तो काम काज कौन करेगा, गृह गृहस्थी कैसे संभलेगा। एक बात समझ लेना है कि हम भगवान के सेवा करेंगे तो भगवान हमारे काम में आएंगे। तो जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो हमारे काम का ध्यान भगवान रखते हैं, हमारे काम के अंदर भगवान आते हैं। ये हमारे सभी को पता होना चाहिए। तो हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है निभाते हुए हम भगवान के लिए कुछ समय निकाल करके भगवान की सेवा करते हैं और भगवान के भक्ति करते हैं तो हमारे जीवन में और हमारे काम के क्षेत्र में बहुत सहायता करते हैं भगवान। ये सत्य बात है, आप करके आजमा लेना चाहिए। महाराष्ट्र की घटना है। महाराष्ट्र के अंदर पंढरपुर चंद्रभागा के तट पर भगवान विठल जी विराजमान है। वहां ये मान लीजिए कि हमारे जो वृंदावन है दूसरा वृंदावन है, भगवान विठल जी है। तो बड़ा महिमा है भगवान की। तो जो पंढरपुर है, पंढरपुर से 40-50 किलोमीटर दूरी पर एक भक्ता सकूबाई बड़ा भक्ति करती थी भगवान। तो सकूबाई के विवाह हो जाती है और वो पंढरपुर जो हमारे भगवान विठल जी विराजमान है वहां से 40-50 किलोमीटर दूर है सकूबाई के ससुराल, जहां विवाह दिए हुए हैं सकूबाई को। और सकूबाई जहां पे जो ससुराल है उनका जो पतिदेव है वो ये भक्ति भाव सेवा भगवान पूजा पाठ ये वो नहीं मानते थे। तो सकूबाई जब पूजा पाठ करती थी, भगवान के भक्ति करके सेवा करती थी, तो जो सास है वो भी मारा पीटा और चिल्लम चलिम ऐसे सकूबाई के ऊपर करती थी हमेशा। वो उनके परिवार इतना सपोर्ट नहीं करते थे, मानते नहीं थे, और ये छुप के भी करना पड़े कैसे भी करना पड़े वो करती थी। और हमेशा उनसे यही निवेदन था, जो सकूबाई है वो हमेशा यही कहती थी कि मैं विठलपुर भगवान विठल जी के दर्शन करने जाऊंगी। हमेशा घर वालों को यही कहती थी। तो घर वाले हमेशा मना करते थे, क्योंकि पहले जमाने में क्या है बाहर निकलते नहीं थे। ये जो बहू बेटी हैं उनको बाहर निकलने नहीं देते थे। तो ये हमेशा पूछती थी, निवेदन करके रिक्वेस्ट करती थी कि जो भगवान विठल जी है मैं बहुत मानती हूँ, बहुत उनकी सेवा करती हूँ, बहुत पूजा करती हूँ, तो मुझे एक बार इजाजत दीजिए जो मैं दर्शन करके आऊंगी। तो उनको घर वाले कभी भी इजाजत नहीं देते थे, मना करते थे। तो पूछते पूछते कई बार करते करते जब वो परमिशन नहीं दिया, जब जाने नहीं दिया, तो वो सकूबाई क्या करती है कि एक बार छुप करके कि जो होगा होगा देखेंगे, आज तो निकल ही जाता हूँ। जब घर में कोई नहीं थे उस टाइम छुप के निकल जाती है। जब निकल जाती है और गांव के बीच में किसी ने देख लिया और देखते ही आकर के उनके घर पे बोल दिए, और घर वाले ने दौड़ के जा करके पहुंचे और ला करके घर के अंदर वापस लिया है सकूबाई को। और ला करके उन्होंने बोले सास और पति ने कि ये तो जाने लग गई, फिर भी कभी चल के चली जाएगी तो अपना मान सम्मान इज्जत का क्या होगा। तो इन्होंने क्या किया, एक खंबे में रस्सी में उन्होंने बांध लिए, बोले बांध के इसको रखो कहीं फिर नहीं चली जाए। क्योंकि सकूबाई को दर्शन करने में इतना मतलब विचलित हो गया था कि मैं भगवान विठल जी के दर्शन करूंगी। तो बांधने के बाद में भी बिना खाए पिए भी भगवान जी के दर्शन के लिए भी फिर भी विनती करती रहती थी और बोलती रहती थी और भगवान विठल जी के नाम लेती थी बिना खाए पिए। जब कुछ दिन निकल गया तब जब बांध लिए, सकूबाई कैसे जाए दर्शन करने के लिए, तब ये सब क्या करते थे, भगवान देखते थे। और भगवान एक बार क्या करते हैं,
प्रकट होते हैं। कैसे? सकुबाई के सहेली के रूप में और सकुबाई के शकल लेकर के आते हैं भगवान। भगवान आकर के सकुबाई के पास कहते हैं, उनके भक्ति भाव को देखते हुए भगवान आते हैं, कहते हैं कि मैं इधर संभाल लूंगी और आप जाइए, जाकर के विठल जी के आपको दर्शन करना है, करके आ जाना। और वो सकुबाई को खोल देते हैं भगवान, और खोल कर सकुबाई को बोलते हैं कि मेरे को बांध के चले जाओ। सकुबाई के शकल लेते हुए आकर के खंबे में बन जाते हैं और सकुबाई जाती है विठल जी के दर्शन करने। और सकुबाई जाकर के विठल जी के दर्शन करती हैं, और जैसे दर्शन करने पहुंचती है, यहाँ से गांव से पैदल पैदल चल के जब 40-50 किलोमीटर पहुंचती है विठल जी के भगवान के मंदिर में, और पहुंच के जैसे दर्शन करती है, दर्शन करते ही मूर्छा जाती है और वहीं गिर पड़ती है। और गिरने के बाद सब लोग दौड़ के आते हैं कि क्या हुआ, क्या हुआ, कौन है, कौन नहीं है, कहाँ से आई है, कहाँ से आई है। सब जब कर पता लगाते हैं, फिर कोई वहाँ का गांव वाला, इनके गांव वाला मिलता है, पहचान लेता है। तब तक सकुबाई को जगा करके उठाते हैं। जब वो पानी छाटा लगा करके सकुबाई के प्राण निकल जाते। सकुबाई के विठल जी के मंदिर के सामने, भगवान के सामने दर्शन करने के बाद प्राण निकल जाती है। तब वहीं के वहीं वो वहीं गांव वाले और सब मिल करके, इनके गांव वाले जो मिले थे, सब मिल करके ले करके दाह संस्कार कर लेते। और दाह संस्कार करने के बाद थोड़ा सा अस्थियां लेकर के वो गांव के तरफ लेकर के आते हैं देने के लिए। अस्थियां लेकर के आते हैं और लेकर के घर पहुंचने से पहले तब ऊपर उस टाइम लक्ष्मी जी सब चीजें देखते हैं। भगवान का जो पत्नी लक्ष्मी जी है वो ऊपर बैठे बैठे सब देखती हैं। अब लक्ष्मी जी सोचती हैं कि भगवान तो खुद वहां बंधे हुए हैं और जिनको भिजवाए थे उनके जगह में उनके तो प्राण निकल चुकी है। अब ये हमारे पतिदेव आएंगे कि नहीं आएंगे? वो तो उनको रूप धारण करके उनके घर में ही है। अब क्या होगा? अब ये सोच करके लक्ष्मी जी को चिंता होती है। अब लक्ष्मी जी क्या करती है, जो अस्थियां लेकर के वो घर की तरफ जा रहे थे और वो अस्थियां ले जाती है आकर के लक्ष्मी जी, और लेकर के वो जो अस्थियां को सब जोड़ते हुए उसमें प्राण देते हैं। वो तो भगवान है, कुछ भी कर सकते हैं, वो तो भगवान के पत्नी है, कुछ भी कर सकते हैं। तो उनमें जोड़ करके उसमें प्राण आ जाती है, पर उनको प्राण दे करके पुनः जन्म करते हैं। सकुबाई को पुनः जन्म मिलता है सकुबाई को। तो सकुबाई को जन्म मिलने के बाद सकुबाई को छोड़ते हैं। सकुबाई अपने घर पे जाकर के पहुंचती है। सकुबाई जब अपने घर में जाकर के पहुंचती है, ये सारे बातें अपने घर वालों को पता चलता है। घर वालों को पता चलता है कि सारे घटना सुनते हैं और सारी बातें जब पता चलता है, और सकुबाई के पैरों पे आकर के सभी घर वालों ने गिर पड़ते हैं। सभी घर वालों ने गिर पड़ते हैं जब पता चलता है इस तरीका से खुद भगवान आए और इस तरीका से सारे भगवान बंधे हुए हैं और सब ये काम हो रहा है। और ये सब चीजें जानने के बाद, क्योंकि जब भगवान बंधे हुए हैं उनके घर के अंदर इतना अत्याचार, इतना मतलब वो पाप हो रहा था, इनको मारते कूटते थे। जब सकुबाई बंधे हुए थे, जब भगवान अपना रूप सकुबाई के रूप में बंधे हुए थे, तब जब सकुबाई चली गई थी, सकुबाई का जो पति है भगवान को खूब मारा भी है, पीटा भी है, भगवान ने मार भी खाए। भगवान सोचो आप, भगवान खुद भक्तों के लिए बंधे हुए हैं खंबे पे, उसके बाद मार भी खाए हुए, मार खाए बिना भूखे प्यास खंबे पे बंधे रहे, मार भी खाए, और सकुबाई दर्शन करके इस तरीका से लौट करके घर आए। ये सत्य घटना है भक्तों। ये सकुबाई जो है इस तरीका से जो भगवान हमारे विठल जी के दर्शन के और सेवा भाव में, भक्ति भाव में इतना थी, तो इस तरीका से भगवान खुद आकर के पहुंचे और भगवान ऐसे बंधे हुए और उनको दर्शन के लिए भिजवाए। कहते हैं भक्तों कि जो भगवान है खुद सेवा करना चाहते हैं भक्तों की। जब कोई भक्त सच्चा दिल से और अपना हृदय प्रेम भाव से सेवा करते हैं, तन मन धन से जब हम भगवान के प्रति और भगवान को अपना मानते हैं, जब भगवान के हम बन जाते हैं, तब भक्तों आप सोच नहीं सकते, भगवान खुद सेवा करना चाहते हैं, आकर के ऐसे सेवा कर जाते हैं जो हमको पता भी नहीं चलता, हमारी ऐसे सहायता कर जाते हैं हमारे को पता भी नहीं चलता।
तो हमेशा सबको हमारे को भक्ति करना चाहिए भगवान के, और भगवान के सेवा करना चाहिए। इस संसार में होते हुए, इस संसार में अपना कार्यक्रम संभालते हुए भी समय निकाल करके भगवान के करना